नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं न्यूज ट्विटर। देखिए, अभी हम राजद प्रदेश कार्यालय में और इस जगह पे झंडा तोलन 15 अगस्त के शुभ अवसर झंडा तोलन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो है राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल ने जो है झंडा तोलन किया है। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि बड़ा बयान दे दिया है, राज्य ही नहीं देश को लेकर जो है बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 19 तारीख की जो तैयारी जो है वो चल रही है, बड़े पैमाने पर मजबूती के साथ जो है हम राजभवन तक जो है मार्च करने वाले। क्या कुछ कह रहे हैं मंगीलाल मंडल, पर उनके बयान को सुने। राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय उत्सव है और संकल्प लेने का शुभ दिन है 15 अगस्त कि भारत को महान कैसे बनाया जाए, भारत में कैसे तरक्की हो, विकास हो और सबसे बड़ी बात जो आंतरिक सद्भावना है वो कायम रहे, एकता रहे, राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता देश में रहे, संवैधानिक व्यवस्था हमारी मजबूत हो और देश में जो लोकतंत्र है इस पर किसी के लिए किसी कोई आंच नहीं आवे किसी तरह का। इसके लिए हम संकल्प लेके आगे एक होकर के बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यही हमारी शुभकामना है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर उनको बधाई हम देते हैं देशवासियों को। 19 तारीख को सड़कों पर भी उतर रहे हैं आप लोग? हाँ, तैयारी हो गई? हाँ, हमारा पैदल मार्च है 19 को। तैयारी हो गई है? तैयारी चल रही है, काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और हम ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ से पैदल मार्च का कारवां प्रस्थान करेगा राजभवन तक। तिरंगा यात्रा करेंगे आप लोग? तिरंगा लेकर के? हाँ, तिरंगा यात्रा होगी और राष्ट्रीय झंडा हमारे हाथ में रहेगा। अच्छा, आप लोगों ने आखिर ये फैसला किया जो कि पैदल मार्च करेंगे तो पार्टी का झंडा किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में नहीं होगा, बाकी आप लोगों ने लेटर भी जारी किया है, सभी के हाथों में तिरंगा। अब ये राष्ट्रीय सवाल है और राष्ट्र का जो प्रतीक हमारा है वो तिरंगा है और जब लोकतंत्र पर किसी तरह की आंच आएगी तो हम संविधान को देखेंगे और अपने झंडा को सलाम करेंगे कि यही झंडा हमको शक्ति दे, जो संविधान से हमको शक्ति मिलती है उसको निखारे ये राष्ट्रीय झंडा। तो ये AK-47 जो है इसको आम जन पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलाने के लिए अनुमति नहीं है और जब अनुमति होती है तो या तो मुख्यमंत्री अनुमति देते हैं, विशेष परिस्थिति कोई ऐसी आ जाएगी तब, या नहीं तो भारत सरकार के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तो सर्वोपरि है। अब ये जो सिवान में AK-47 छात्रों पर चला है ये कानून में प्रावधान नहीं है, तो ये बतावे सरकार के मुख्यमंत्री ने अनुमति दी थी चलाने के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्री ने दी थी या प्रधानमंत्री PMO से ऐसा आदेश आया था, इसका तो खुलासा हो जाए। AK-47 कैसे चला विद्यार्थियों पर, इसका कोई प्रोविजन नहीं है। अब प्रोविजन है तो मुख्यमंत्री, भारत सरकार, गृह मंत्री और फिर PMO प्रधानमंत्री तो ये सारा राज को छुपाए हुए है और आम लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर जो निहत्थे थे उन पर गोलियां चलाने के लिए AK-47 तान दिया, गोलियां चली। 3 छात्र अभी भी ये मेदांता में उपचारांत है। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबसे पहले ऐसे नेता हैं हमारी पार्टी के जो गए थे देखने के लिए, तीनों का हाल चाल पूछा, उनकी चिकित्सा कैसे हो रही है ये जानकारी ली और पार्टी के ओर से 25-25 हज़ार रुपया का उन्होंने वहाँ दिया पैसा। तो ये हम लड़ेंगे, संकल्प लेंगे। अभी तक वो है ही, वहाँ उपचार हो रहा है। सरकार इस को छुपाई हुई है और छुपाई हुई है जैसे काउंटर हुआ, तिवारी जी को दिया सब तरह की सहायता, आर्थिक सहायता, नौकरी, ठीक है, हम इसके लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, लेकिन इसका मतलब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि फेक इनकाउंटर किया था कि इसी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर करने के लिए किसने अनुमति दी थी और कौन सी परिस्थिति पैदा हुई थी जो गोली मारी गई। तो कई तरह की ये रिवाज चलती रहेगी,
लोकतंत्र कमजोर होगा, सरकार स्वयं अराजकता पैदा करेगी। जिसने अराजकता पैदा की थी उस पर तो AK-47 चलाया, जबकि इसकी कोई व्यवस्था प्रावधान नहीं है। तब सरकार ने जो कार्रवाई की है उससे लोक व्यवस्था में अराजकता पैदा हुई है। उसी के खिलाफ हम लोग पैदल मार्च करेंगे उस दिन, राष्ट्रीय झंडा हाथ में लेकर। मांग क्या करेंगे सर? है? मांग क्या रहेगी आप लोग? तो आपने सुना, उन्होंने कहा है कि देखिए कोई भी पार्टी का जो है झंडा नहीं रखेगा और किन्हीं के हाथों में जो है पार्टी का झंडा नहीं होगा, क्योंकि ये देश का मामला है, ये हमारा जो है युवाओं का भविष्य का मामला है। तो इसलिए जो है हम तिरंगे के साथ जो है वो राजभवन मार्च जो है हम करने वाले हैं। इससे जो है AK-47 का जो मामला आया था सिवान का, उससे जो है जल्द से जल्द जो है न्याय मिले और इस पर जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। और सबसे पहले जो है हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जो है पीड़िता से मिलने गए थे और आर्थिक मदद भी उन्होंने दिया है। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।